नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेचुरल सिस्टर्स में। और आज मैं आपका परिचय एक ऐसी जड़ी बूटी से करवाना चाहती हूँ जिसका प्रयोग वर्षों से आयुर्वेद में हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपनी असल ज़िंदगी का एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। क्या हुआ था, हमारे पास में एक दीदी रहती हैं, तो उन्होंने कुछ सालों पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन उस बच्चे का जन्म 9 महीने के बजाय 8.5 महीने में ही हो गया था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसकी इम्यूनिटी वीक है। वैसे तो वो ठीक ठाक था, स्वस्थ था, लेकिन उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी। तो उसकी वजह से क्या होता था दोस्तों, जब भी वो कुछ भी उसको चोट लगती थी, तो जैसे चोट लगती है हमें तो हमारे घाव जल्दी भर जाते हैं, लेकिन उसके घाव जल्दी नहीं भरा करते थे। और जैसे कि मौसम बदलता है दोस्तों, तो मौसम बदलने से हम बीमार अक्सर हो जाया करते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाया करता था। और जैसे कि हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हम लोग पचा लेते हैं, लेकिन उसको पचाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो इस अनुभव से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो हमें कितनी दिक्कत होती है। फिर उन्होंने ये जड़ी बूटी अपनाई और अब उनका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। तो इम्यूनिटी कमज़ोर होने के बस यही एक कारण नहीं है, ये भी एक कारण है कि आजकल इतना तनाव रहता है, हम लोग पूरे दिन काम की टेंशन में रहते हैं। तो टेंशन तनाव का भी सीधा असर हमारी इम्यूनिटी पे पड़ता है मित्रों। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी है ये जड़ी बूटी। जी हाँ, तो ये जड़ी बूटी, इसको हम गिलोय अमृता या गुदूची भी कहते हैं। ये एक बेल के समान होती है। देखिए, जैसे कि ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये एक बेल के समान है और ये नीम का पेड़ है, तो ये इस पर चढ़ी हुई है। तो ज़्यादातर लोग हमारे आसपास जो बीमार होते हैं, किसी को डेंगू हो जाता है, तो वो इसकी ये टहनियाँ ले जाते हैं और इसको कूट कर काढ़ा बनाते हैं। तो डेंगू में ये बहुत ज़्यादा लाभ करती है मित्रों। और जितनी ये पुरानी होती जाएगी ना, उतने ही ये मोटी होती जाती है, और जितनी मोटी होती जाती है उसमें इसके ज़्यादा गुण होते हैं दोस्तों। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये वाली पुरानी वाली है, तो ये बहुत लाभदायक है डेंगू वगैरह में, और जो बीमार पड़ते हैं जल्दी जल्दी उनके लिए। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि हम इसका सेवन कैसे कर सकते हैं। पहले मैं इसके और लाभ भी बता देती हूँ। तो जैसे कि इसका नाम अमृता है, तो इसमें अमृत के समान ही गुण है, और इसका पत्ता एक पान के आकार में होता है, जैसा कि आप ये सामने देख सकते हैं। वैसे भी एक बहुत सुंदर बेल है, तो आप इसे अपने घर में गमले में लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसे किसी पेड़ पर ही चढ़ाएं, छोटे से गमले में लगाएं, या अगर आपके आसपास कोई बड़ा पेड़ है तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। और मैं आपको इसकी जीवनी शक्ति का परिचय करवाती हूँ दोस्तों। जैसे कि ये अगर ऊपर से टूट भी जाए ना, जैसे ये बीज से टूट गई है लेकिन ये ऊपर चढ़ गई है, तो ये वहाँ से अपनी एक जड़ निकालती है। देखिए, इसने ये जड़ निकाल दी है, जो अब ये ज़मीन पर जाकर जुड़ जाएगी। मतलब इसमें जीवन देने की इतनी शक्ति है कि ये कभी मरती नहीं है। तो देखिए आप, ये इसकी जड़ें हैं जो ऊपर से आई हैं, और ये ज़मीन में जाके जुड़ जाती हैं, और फिर ये इसको ऊपर बढ़ने में मदद करती हैं। मतलब आपको बस कुछ नहीं करना है। अगर आपका मन नहीं है बिल्कुल कि इसको आप लगाएं, ये सब करें, तो आप किसी भी पेड़ पर बस ऐसी इसकी डाल ले आइए और उसे ऐसे ही डाल दीजिए, वो खुद ही लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया कि जल्दी बुखार आना और इन सब से अगर आपको बचना है, चाहे डिप्रेशन तनाव से बचना है और अपने डाइजेशन को अच्छा बनाना है, तो आप इसका सेवन करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका काढ़ा कैसे बनाना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसका काढ़ा बना सकते हैं। देखिए, ये मैंने एक इसकी डंडी ले रखी है। आप इसको थोड़े छोटे छोटे पीस में कर लीजिए, ऐसे तोड़ लीजिए इसको। और किसी भी जो ठोस चीज़ हो, आप इसे उससे कूट सकते हैं। थोड़ा इसको कूट लीजिए, ताकि ये देखिए, इसे मैंने ऐसे थोड़ा सा कूट लिया है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर की जो संरचना है वो हमारे हड्डियों की तरह होती है। जैसे हमारी हड्डियां अंदर से होती हैं, ये बिल्कुल वैसी ही होती है। तो इसका एक और बहुत अच्छा लाभ होता है, जिनको अर्थराइटिस होता है हमारे बुज़ुर्गों को, उसमें ये बहुत काम आती हैं। जो बुज़ुर्ग चल नहीं पाते हैं,
उन्हें उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो उनको भी आप ये काढ़ा बना के दे सकते हैं। तो आप इस तरह करके सारे, देखिए दोस्तों, मैंने ये सारे कूट के रख लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि एक भी किसी भी पैन में आप 2 गिलास पानी लीजिए, अपने अनुसार पानी ले लीजिएगा दोस्तों, आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से। तो आपको बस ये करना है, आप इसमें ऐसे डाल दीजिए इसको, और जब ये आधा होने तक इसे आप पकाएं। जब ये आधा हो जाए तो आप इसे छान के पी लें। तो देखिए दोस्तों, अब ये आधा हो गया है, तो हमें इसे कुछ नहीं करना है, बस इसे सिंपल ऐसे छान लीजिए आप। और इसका सेवन रोज़ खाली पेट करना है। बस इसमें एक सावधानी है कि जो भी गर्भवती महिलाएं अपने छोटे बच्चों को स्तनपान कराती हैं, वो इसका सेवन ना करें। बाकी सब नॉर्मल इसे पी सकते हैं। तो आप इसका सेवन ज़रूर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।